हे एवरीवन, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपको एक नई स्ट्रैटेजी रिवील करने वाला हूं जिसका नाम है ट्रिपल पिरामिड स्ट्रैटेजी। और ये जो स्ट्रैटेजी है ये अपनी बड़ी रेंज के लिए जानी जाती है। इसकी काफ़ी एक ह्यूज रेंज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, ठीक है। और आपको कॉल पुट के बीच में 7 से 8% के आसपास की रेंज यहाँ पे देखने को हमें मिल जाती है। तो इस स्ट्रैटेजी के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं आज। क्या एडजस्टमेंट्स होने वाली है, किस तरह से बिल्ड करना है, ठीक है, कैसे मैनेज करना है। विक्स को भी हम काफ़ी यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि विक्स हमें अभी काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो विक्स की भी एक कंडीशन है, एक रूल है कि किस कंडीशन के अंदर, किस विक्स की कंडीशन के अंदर हमें स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करना है, किसके अंदर डिप्लॉय नहीं करना है। तो पूरा सब कुछ हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। विक्स को हम यहाँ पे समझेंगे, स्ट्रैटेजी को हम समझेंगे, एडजस्टमेंट्स को हम यहाँ पे समझेंगे, कुछ चीज़ों को हम समझेंगे जो हमें यहाँ पे नहीं करनी है। काफ़ी अच्छी एक स्ट्रैटेजी है, बहुत बड़ी रेंज आपको देखने को मिल जाएगी, काफ़ी अच्छी आपकी इसकी एक्यूरेसी भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो वीडियो में बने रहे, कुछ ना कुछ ज़रूर आपको यहाँ पे सीखने को मिलने वाला है। अब थोड़ा सा हम अपने विक्स को भी समझ लेते हैं, विक्स के क्राइटेरिया को भी समझ लेते हैं। अभी अगर आप देखोगे तो हमारा विक्स 16 के आसपास चल रहा है और कुछ दिन पहले विक्स 16.7 के आसपास भी था, ठीक है। तो जब हमारा विक्स 15 से ज़्यादा हो जाता है तो इसको हम एक हाई विक्स कैटेगरी के अंदर यहाँ पे समझते हैं। तो इस स्ट्रैटेजी को हम तभी ट्रेड करेंगे जब हमारा विक्स 15 से 20 की रेंज के अंदर होगा, तभी हम इस स्ट्रैटेजी को यहाँ पे ट्रेड करेंगे। अगर 15 से कम होगा तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, 20 से ज़्यादा होगा तो भी हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करने वाले। अगर इस रेंज के अंदर होगा तभी हम इस स्ट्रैटेजी को ट्रेड करने वाले हैं। अब देखो, इस विक्स के अंदर हमें काफ़ी अच्छे प्रीमियम्स देखने को मिल जाते हैं। अगर हम दूर के स्ट्राइक्स को भी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे काफ़ी एक बड़ी रेंज यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इसीलिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इस रेंज के अंदर ही इस स्ट्रैटेजी को हम ट्रेड करने वाले हैं जब हमारे प्रीमियम्स जो है हमें यहाँ पे अच्छे देखने को मिलेंगे। लो विक्स के अंदर हम स्ट्रैटेजी को ट्रेड नहीं करेंगे। हाई विक्स के अंदर जब बहुत ज़्यादा हाई विक्स हो जाएगी, 20 के पार हो जाएगी, तब भी हम स्ट्रैटेजी को यहाँ पे ट्रेड नहीं करने वाले। अभी की विक्स जो है वो बेस्ट है इस स्ट्रैटेजी को यहाँ पे ट्रेड करने के लिए। तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी को किस तरह से बिल्ड करना है और उसको एडजस्ट किस तरह से करना है वो थोड़ा सा यहाँ पे हम समझ लेते हैं। यहाँ पे मैं फर्स्ट फेब वाला वीक सेलेक्ट कर रहा हूँ और जो हमारी स्ट्रैटेजी है इसको हम डिप्लॉय करने वाले हैं बैंक निफ्टी के अंदर। 7 फेब वाली हमारी एक्सपायरी होने वाली है। स्ट्रैटेजी को बिल्ड करने से पहले हमें अपने मार्केट को फाइंड करना है, हमारा स्पॉट का प्राइस कहाँ पे चल रहा है। तो अगर आप अपना स्पॉट का प्राइस देखोगे तो 46,060 रुपये पे हमारा मार्केट चल रहा है। तो हमें सबसे पहले अपना एट द मनी फाइंड करना है। 46,100 का हमारा यहाँ पे एट द मनी चल रहा है। तो हमें अपने एट द मनी के कॉल एंड पुट को यहाँ पे सेल कर देना है। जब मैं अपने एट द मनी के कॉल एंड पुट को यहाँ पे सेल करूंगा तो एक स्ट्रैडल का फॉर्मेशन हमें यहाँ पे होता हुआ देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो हमारा एट द मनी है उससे 300 पॉइंट्स छोड़ के यहाँ पे हमें एक लॉट में बाय करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे मैंने पुट में बाय किया हुआ है 45,700 का, यहाँ पे मैंने एक पुट बाय किया हुआ है। तो ये हमारा सेकंड लेग हो गया और ये जो हमारा सेकंड लेग है इससे भी यहाँ पे 300 पॉइंट छोड़ के हमें एक और लॉट में बाय करना है। यहाँ पे जो मैंने बाय किया हुआ मैंने बाय किया है 45,300 का, ये हमारा थर्ड लेग है और इस थर्ड लेग से भी हमें 300 पॉइंट छोड़ के यहाँ पे सेल कर देना है। यहाँ पे जो हमें फोर्थ लेग जो है हमारा, जो हमने यहाँ पे सेल किया हुआ है 44,900 का, इसको हमें 2 लॉट के अंदर यहाँ पे सेल करना है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी पुट साइड की पोजीशन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इसी तरह से हम यहाँ पे कॉल साइड में भी आते हैं। कॉल साइड में भी अगर देखोगे तो यहाँ पे हमने एट द मनी सेल किया हुआ है, इससे 300 पॉइंट छोड़ के मैं यहाँ पे एक लॉट में बाय करूँगा। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ये 46,500 हमारा सेकंड लेग है, ठीक है। इससे भी यहाँ पे 300 पॉइंट छोड़ के यहाँ पे मैं एक लॉट में और बाय करूँगा। तो 46,900 हमारा क्या है, यहाँ पे थर्ड लेग हो गया। और हमारा जो थर्ड लेग है उससे भी 300 पॉइंट छोड़ के हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक लॉट में हम यहाँ पे सेल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको भी हम यहाँ पे सेल कर देते हैं, ठीक है। और इसको यहाँ पे हम 2 लॉट के अंदर यहाँ पे सेल कर देते हैं। तो हमारी पोजीशन क्या है, कुछ इस तरह से हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो हमने क्या किया हुआ है वो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो, हमने अपना एट द मनी सेल किया हुआ है, उससे 300 पॉइंट्स छोड़ के यहाँ पे हमने एक लॉट में बाय किया हुआ है, ठीक है। ये हमारा सेकंड लेग हो गया। इससे भी 300 पॉइंट छोड़ के हमने एक और यहाँ पे लॉट में बाय किया हुआ है, ठीक है। और इससे भी 300 पॉइंट छोड़ के हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे सेल किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो हमने सेल किया हुआ है वो हमने यहाँ पे 2 लॉट के अंदर सेल किया हुआ है। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारा फर्स्ट लेग है, ये हमारा सेकंड लेग है, ये हमारा थर्ड लेग है और ये सिंगल लॉट के अंदर है। जो हमारा फोर्थ लेग है उसको हमने यहाँ पे 2 लॉट के अंदर यहाँ पे सेल किया हुआ है। तो इस तरह से हमारी स्ट्रैटेजी बिल्ड हो जाएगी। ये हमारा मार्जिन लग रहा है 1,76,000 के आसपास का हमारा यहाँ पे मार्जिन लग रहा है। ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है, ये हमारा मैक्स लॉस है,
लेकिन इतना लॉस आपका होना नहीं है, क्योंकि एडजस्टमेंट भी हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। 71% के आसपास की प्रोबेबिलिटी है। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है वो है इसके ब्रेक इवन। अगर आप अपना पुट साइड का ब्रेक इवन देखोगे तो 3.8% के आसपास का ब्रेक इवन आपको पुट साइड के अंदर देखने को मिल रहा है, और 4% के आसपास का ब्रेक इवन देखने को मिल रहा है आपको कॉल साइड के अंदर। ये एक वीकली स्ट्रैटेजी है, और वीकली स्ट्रैटेजी के अंदर आपको इतना बड़ा यहाँ पे रेंज देखने को मिल रहा है। कुछ मंथली स्ट्रैटेजीज होती है उनके अंदर भी आपको इतनी बड़ी रेंज यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है स्ट्रैटेजी की, कि रेंज आपको काफ़ी बड़ी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और एडजस्टमेंट किस तरह से करनी है वही मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। पहले मैं आपको ये बताता हूँ एडजस्टमेंट हम करेंगे कब, जब हमारा मार्केट इस वाले पार्ट पे आ जाएगा, इस वाले एरिया में आ जाएगा, तब हम अपने एडजस्टमेंट को स्टार्ट करने वाले हैं। एडजस्टमेंट किस तरह से करनी है थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे आगे बताने वाला हूँ। अब इसको हम 2 घंटे करके आगे बढ़ाते हैं। देखो यहाँ पे 789 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। अभी हम थर्सडे को ही है, टाइमिंग अगर आप देखोगे तो 11-16 के आसपास की टाइमिंग हो रही है। थोड़ा सा मैं इसको और यहाँ पे आगे बढ़ाता हूँ। 1.2% के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है, 2000 के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। कोई भी यहाँ पे अभी हमें इशू देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। 1.9% के आसपास का हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अभी भी कोई इशू यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अगर हमारा मार्केट जो है वो यहाँ कहीं आ जाता है तो हम अपनी एडजस्टमेंट को भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अभी तक हमारा मार्केट यहाँ पे नहीं है और मार्केट अभी मिडल में ही हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे 2.3% के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, और मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे कॉल साइड के ब्रेक इवन की तरफ हमें यहाँ पे जाता हुआ देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अभी भी 2.3% के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, अभी भी 2.3% के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। मार्केट थोड़ा सा रिवर्स होता हुआ हमें यहाँ पे देखने को मिला है। ठीक है, अगर आप देखोगे 2.5% के आसपास का प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है, और हम मंडे को आ चुके हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे देखो 2.8% के आसपास का हमें प्रॉफिट देखने को मिल चुका है मंडे वाले दिन ही, और एक्सपायरी का भी काफ़ी दिन बाकी है। ठीक है, तो आप एक चीज़ कर सकते हो, आपको यहाँ पे एक डिसेंट सा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, तो या तो आप इस प्रॉफिट को लेके अभी भी यहाँ पे निकल सकते हो, या फिर आपका ये जो लॉस है दोनों साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये अनडिफाइंड लॉस है और ये हमारा अनडिफाइंड लॉस है। तो इस लॉस को आप जीरो कर सकते हैं। वो कैसे करना है आपको, जैसे अगर हम पुट साइड में आते हैं तो जो हमारा फोर्थ लेग है, ठीक है, जो हमारा फोर्थ लेग है 44,900 का जो हमने सेल किया था 2 लोट के अंदर, इससे 200 से 300 पॉइंट छोड़ के मैं बाय कर देना। जैसे अगर मैं 300 पॉइंट छोड़ के यहाँ पे बाय करता हूँ 1 लोट के अंदर, तो देखो हमारा पुट साइड का जो लॉस था वो सारा क्या हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है, जीरो हो चुका है। इसी तरह से हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कॉल साइड में भी आना है, और जो हमारा फोर्थ लेग है उससे 300 पॉइंट छोड़ के हम यहाँ पे बाय कर देंगे 1 लोट के अंदर। तो हमारी पोजीशन जो है कुछ इस तरह से दिखेगी। ठीक है, और हमारा जो लॉस है वो क्या हो चुका है, जीरो। ठीक है, तो आप यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा डेबिट देना पड़ेगा, लेकिन आपका जो लॉस है वो पूरा यहाँ पे रिड्यूस होता हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। या फिर आप एक चीज़ और कर सकते हो, आपका जब आपको दिखे कि आपको एक डिसेंट सा प्रॉफिट हो गया तो आप उस प्रॉफिट को लेके भी यहाँ पे निकल सकते हो। तो इस वीक के अंदर हमें किसी भी तरह की एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं, क्योंकि हमें एक्सपायरी से 2-3 दिन पहले ही हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल गया था, जिसको हमने जीरो लॉस में कन्वर्ट कर दिया। अब हम एक ऐसा वीक फाइंड करते हैं जहाँ पे हमें एक एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़े, और मैं आपको एडजस्टमेंट भी वहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहे, थोड़ा सा मैं आपको एडजस्टमेंट भी यहाँ पे समझाना स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे हम एक और वीक बैक टेस्ट करने वाले हैं। यहाँ पे अब मैं 15 फेब वाला वीक बैक टेस्ट करने वाला हूँ, और ये जो वीक है इसको भी हम यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर ही डिप्लॉय करने वाले हैं, और हमारी जो एक्सपायरी है वो होने वाली है 21 फेब को। और अगर आप अपना स्पॉट का प्राइस देखते हैं तो हमारा मार्केट चल रहा है अभी यहाँ पे 45,968 रुपये के आसपास पे हमारा मार्केट चल रहा है। तो हमारा एट द मनी क्या हो गया, यहाँ पे 46,000 के आसपास का हमारा यहाँ पे एट द मनी हो गया है। तो मैं अपने कॉलन पुट को यहाँ पे एट द मनी के इनको यहाँ पे सेल कर देता हूँ। सबसे पहले मैं अपना कॉल सेल कर रहा हूँ, इसी तरह से मैं यहाँ पे अपना पुट भी यहाँ पे सेल कर दूंगा। तो वहाँ पे एक सैडल की फॉर्मेशन हो गई है, इससे 300 पॉइंट छोड़ के यहाँ पे मैं 1 लोट में बाय करूँगा, और ये हमारा सेकंड लेग है, इससे भी 300 पॉइंट छोड़ के यहाँ पे मैं एक और लोट में यहाँ पे बाय करूँगा, और इससे 300 पॉइंट छोड़ के यहाँ पे मैं सेल कर दूंगा 2 लोट के अंदर। ठीक है, तो हमारी पुट साइड की पोजीशन जो है कुछ इस तरह से यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसी तरह से हम यहाँ पे आएंगे और कॉल साइड में भी हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो एट द मनी से 300 पॉइंट छोड़ के यहाँ पे मैं 1 लोट में बाय कर रहा हूँ, और यहाँ पे भी मैं 1 लोट में बाय कर रहा हूँ। ये हमारा थर्ड लेग हो गया, और यहाँ पे मैं 300 पॉइंट छोड़ के सेल कर दूंगा। इसको मैं यहाँ पे 2 लोट में यहाँ पे सेल करने वाला हूँ। ठीक है, तो हमारी पोजीशन क्या है, कुछ इस तरह से यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। तो ये हमारा फर्स्ट लेग है पुट साइड की अगर मैं बात करूँ तो ये 45,600 का हमारा सेकंड लेग है, 45,200 का हमारा थर्ड लेग है, और 44,800 का हमारा ये फोर्थ लेग है, जिसको हमने 2 लोट के अंदर यहाँ पे सेल किया हुआ है। मार्जिन लग रहा है 1,64,000 के आसपास इस वीक के अंदर।
ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है और ये हमारी प्रोबेबिलिटी आप देख सकते हो 80% के आसपास की हमारी प्रोबेबिलिटी है। इस वाले वीक के अंदर विक्स थोड़ा सा हमें यहाँ पे कम देखने को मिला था, लेकिन फिर भी एडजस्टमेंट के लिए मैं आपको इस वीक के अंदर यहाँ पे बैक टेस्ट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप अपने ब्रेक इवेंस को देखोगे तो 3.4% के आसपास का ब्रेक इवन हमें यहाँ पे पुट साइड के अंदर देखने को मिल रहा है और 3.6% के आसपास का ब्रेक इवन हमें यहाँ पे कॉल साइड के अंदर देखने को मिल रहा है। और मार्केट अगर इस तरफ आ जाता है, इस वाले एरिया में आ जाता है, तो हम अपने एडजस्टमेंट में यहाँ पे करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं, 2-2 घंटे करके यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं। देखो अभी 154 रुपये के आसपास का यहाँ पे लो चल रहा है, ठीक है। 71 रुपये के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। यहाँ पे 341 रुपये के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, 357 रुपये के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। और फ्राइडे वाले दिन हम यहाँ पे आ चुके हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, 547 के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है और 594 रुपये के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। फ्राइडे वाले दिन ही है अभी हम यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे मंडे वाले दिन को आ चुके हैं और 1200 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, करीब 0.7% के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। और अभी 926 के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। प्रॉफिट थोड़ा सा कम होता हुआ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और क्योंकि मार्केट जो है यहाँ पे कॉल साइड के ब्रेक इवन की तरफ यहाँ पे मूव हो रहा है। और अगर इस साइड में मार्केट आ जाता है, इस वाले एरिया में मार्केट आ जाता है, तो हम अपने एडजस्टमेंट को भी यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1243 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब देखो मार्केट देखो यहाँ पे इस वाले एरिया में आ चुका है, जहाँ पे हमें एडजस्टमेंट स्टार्ट करनी है। तो अब हमें क्या करना है, सिंपल सा हमें काम क्या करना है, ये जो हमारी यहाँ पे कोल्ड साइड के अंदर अनलिमिटेड लॉस जो दिखा रहा है, इसको हमें लिमिटेड करना है, इसको हमें यहाँ पे रिड्यूस करना है। तो सिंपल सी मैं एडजस्टमेंट बताऊंगा, बिल्कुल भी यहाँ पे कॉम्प्लिकेट हमें करना नहीं है। तो जो भी हमारा ब्रेक इवन है, अगर आप यहाँ पे देखते हो कोल्ड साइड के अंदर हमारा ब्रेक इवन क्या है, यहाँ पे 47,600। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 47,600 को यहाँ पे मैं बाय कर लूँगा। जैसे ही मैं 47,600 को बाय करूँगा, तो देखो अब मार्केट कितना भी आगे की तरफ जाए, हमारा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 668 रुपये के आसपास का यहाँ पे लॉस हो सकता है, ठीक है। अगर आपको इस साइड का भी लॉस रिड्यूस करना है, मान लो अगर आपको यहाँ पे ये वाला लॉस रिड्यूस करना है, तो आप थोड़ा सा और अंदर की तरफ भी आ सकते हो। अगर मैं इसको हटा के यहाँ पे थोड़ा सा अंदर की तरफ बाय करता हूँ, मैं 47,500 को बाय करता हूँ, तो देखो इससे क्या होगा, मिडल में यहाँ पे थोड़ा सा लॉस इंक्रीज हो जाएगा हमारा। यहाँ पे 921 के आसपास का यहाँ पे लॉस अगर मार्केट यहाँ पे एक्सपायर होता है, लेकिन अगर मार्केट यहाँ का एक्सपायर होता है, तो यहाँ पे हमारा अब लॉस यहाँ पे नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप इसको यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपको इस साइड का लॉस नहीं चाहिए, तो आप थोड़ा सा अंदर की तरफ भी जाके 100 पॉइंट अंदर की तरफ जाके बाय कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे यहाँ वाले लॉस से कोई दिक्कत नहीं है, तो आप अपना ब्रेक इवन भी यहाँ पे बाय कर सकते हो, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं। 0.8% के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, कोई इशू नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 1365 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1.2% के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। और हम अपने एक्सपायरी वाले दिन पे यहाँ पे आ चुके हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ। अब देखो 1.7% के आसपास का आपको प्रॉफिट देखने को मिल चुका है इस वीक के अंदर भी, ठीक है। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं यहाँ पे, ठीक है। 1.9% के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। 2% के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है हमारा यहाँ पे। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, 2.1% के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। और हम अपने एक्सपायरी वाले डे पे आ चुके हैं, 2.4% के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। आप देखो 2% के आसपास में हमारा मार्केट जो है यहाँ पे एक्सपायर हो चुका है। अगर मैं इसको यूड भी कर देता हूँ, तो हमारा मार्केट देखो 1.6% पे यहाँ पे एक्सपायर हो चुका है। लेकिन आपको काफ़ी चांसेस मिले कि आप 2.4% पे यहाँ पे निकल सकते थे। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी थी, काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है, काफ़ी एक बड़ी रेंज आपको देखने को मिल जाती है। और इस स्ट्रैटेजी के अंदर बेस्ट पार्ट क्या है कि इसके एक तो रेंज काफ़ी बड़ी है, दूसरा काफ़ी लोग बैटमैन स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हैं। तो बैटमैन स्ट्रैटेजी के अंदर क्या होता है, ब्रेक इवन के पास तो हमें काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल जाता है, लेकिन मिडल के अंदर हमें यहाँ पे इतना अच्छा प्रॉफिट देखने को नहीं मिलता है। लेकिन इस स्ट्रैटेजी के अंदर मिडल में भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है। अगर मार्केट साइडवेज भी हो जाता है और यहाँ पे भी एक्सपायर होता है, तो भी हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। तो एक अच्छी स्ट्रैटेजी है, रेंज काफ़ी बड़ी है, एडजस्टमेंट भी काफ़ी सिंपल है, बिल्कुल भी हमने इसको कॉम्प्लिकेट किया हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी थी, एक अच्छी वीडियो मैंने आपको बना के दी है यहाँ पे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई शिकायत है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। मिलते अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।